हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर वाई ए स्केलर से। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर वाई ए स्केलर मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किसी स्केलर क्वांटिटीज के साथ। तो लेट ए वी अ वेक्टर एंड लैम्डा स्केलर। क्लियर। देन प्रोडक्ट ऑफ ए वाई लैम्डा इज डिनोटेड एज लैम्डा इनटू वेक्टर ए। क्लियर। यानी जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किसी स्केलर क्वांटिटी से करेंगे तो उसको इस तरह से शो करना है। इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 2 देन 2 इंटू ए, लैम्डा इज इक्वल टू 3 3 इंटू ए, लैम्डा इज इक्वल टू -3 तो -3 इंटू ए, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ तो हाफ इंटू ए। क्लियर। और ये जो नई क्वांटिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। लैम्डा ए इज आल्सो अ वेक्टर कोलिनियर टू द वेक्टर ए। क्लियर। यानी जो नई वेक्टर क्वांटिटी लैम्डा ए है वो ए के कोलिनियर होगी या पैरेलल होगी। ओके, या पैरेलल टू ए। ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर। यानी जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। अगर ए का मैग्नीट्यूड 2 है देन 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 4 हो जाना है, 5 है अगर तो 10 हो जाना है 2 से मल्टीप्लाई करने पर। क्लियर। जैसे अगर ए ये है तो इसके ये पैरेलल वेक्टर हुआ जो कि क्या हो सकता है, लैम्डा ए। लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, डायरेक्शन सेम है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो हो सकता है ये इसका डबल हो सकता है ये हाफ हो जाए, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो -2 है जबकि लेंथ सेम रहनी है। क्लियर। तो अगर ए और लैम्डा ए दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो हर हाल में लैम्डा ए के कोलिनियर होगा या लैम्डा ए के पैरेलल होगा। कोलिनियर का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप एक बार कि अगर ये ए है, ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए हुआ, देन ये वेक्टर लैम्डा ए। ओके। तो ए एंड लैम्डा ए इज कोलिनियर। ओके। एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। देन वेक्टर 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ए। मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, ये तो i से भी, j से भी, k से भी। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8k। ओके। अगर इस 2a को v लेट कर लिया जाए, लेट 2a इज इक्वल टू v, देन b इज इक्वल टू 2 इंटू ए। 2 कोई स्केलर है तो हम अगर स्केलर को लैम्डा बोल दें तो v इज इक्वल टू लैम्डा ए। ओके। तो अगर दो वेक्टर्स में कोई ये रिलेशन है इस तरह से, v इज इक्वल टू लैम्डा ए, लैम्डा कोई भी स्केलर होगा, v इज इक्वल टू 2a, v इज इक्वल टू 3a, v इज इक्वल टू -2a, v इज इक्वल टू हाफ ए, तो अपन क्या बोलेंगे कि v कोलिनियर है a के या v पैरेलल है a के। ये भी बोल सकते हैं v इज पैरेलल टू वेक्टर a। ओके। तो अगर v इज इक्वल टू लैम्डा ए है तो हर हाल में v ए के कोलिनियर होगा या b ए के पैरेलल होगा। क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि अपन ने जो भी कोलिनियरिटी की कंडीशंस देखी थी, तो ऑब्जर्व दैट लैम्डा ए, एक सेकेंड स्टूडेंट, लैम्डा ए ऑलवेज कोलिनियर टू द वेक्टर ए। ओके। लैम्डा ए हमेशा ए के कोलिनियर या पैरेलल होगा। सो वेक्टर ए एंड वी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देन एग्जिस्ट a number 0 स्केलर लैम्डा सच दैट v इज इक्वल टू लैम्डा ए। यानी a और v पैरेलल तभी होंगे जब v इज इक्वल टू लैम्डा ए हो और लैम्डा कोई भी स्केलर नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो स्केलर नंबर। क्लियर। नॉन जीरो स्केलर नंबर। ओके। एक पॉइंट है स्टूडेंट कि अगर कोई वेक्टर a है a1i प्लस v1j प्लस c1k, v a2i प्लस v2j प्लस c2k कंपोनेंट फॉर्म में, तो a b के इक्वल होगा। कब होगा? इफ a इज इक्वल टू v, इफ एंड ओनली इफ a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू v2 एंड c1 इज इक्वल टू c2। क्लियर। यानी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। अगर ये दो वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों, आई का
स्केलर कंपोनेंट दोनों में इक्वल होना चाहिए, जे का मतलब जे का कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल होना चाहिए, के का कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल होना चाहिए, तब तो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर। जैसे आपसे कहा जाए कि अगर ए बी के इक्वल है तो हर हाल में आई का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, जे का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए एंड के का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो एक पॉइंट है स्टूडेंट कि अगर ए कोई वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, बी है a2i प्लस b2j प्लस c2 के। क्लियर। वाई यूजिंग कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, अगर ए बी के कोलिनियर है तो एक रिलेशन होना चाहिए था a इज इक्वल टू लैम्डा बी। क्लियर। ए की वैल्यू पुट किए, लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है तो लैम्डा इंटू वी की वैल्यू पुट किया। अब ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो हर हाल में इनके कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर। तो इधर आई का कोएफिशिएंट a1 और इधर आई का कोएफिशिएंट लैम्डा इंटू a2, तो a1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a2, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b1 इज इक्वल टू लैम्डा v2, देन b1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा। सेम उसी तरह से k का कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2, देन c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा। हैंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में हैं और उनके कंपोनेंट्स का ये रेशो इक्वल आ जाए तो आप बोल सकते हो कि दोनों वेक्टर्स या तो कोलिनियर होंगे या हर हाल में पैरेलल होंगे। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी भी है और पैरेलल होने की भी कंडीशन है। क्लियर। यानी दो वेक्टर्स का पैरेलल होना चेक करना हो या दो वेक्टर्स का कोलिनियर होना चेक करना हो तो इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे, यानी उनके कंपोनेंट्स का रेशो इक्वल आना चाहिए। क्लियर। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जैसे a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर v इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 8k, बिकॉज a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2। क्लियर। b1 अपॉन v2 तो 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 4 अपॉन 8 यानी 1 अपॉन 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, हैंस a इज कोलिनियर टू b या a इज पैरेलल टू b। क्लियर। दो वेक्टर्स का पैरेलल होना या दो वेक्टर्स का कोलिनियर होना, उनके कंपोनेंट्स के रेशो का इक्वल होना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर दो वेक्टर्स का सम या डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। वेक्टर a प्लस वेक्टर v, मीन सम ऑफ a एंड v। क्लियर। या रिजल्टेंट ऑफ a एंड v पढ़ चुके हैं ना पहले कि अगर दो वेक्टर्स का सम यानी उनका रिजल्टेंट, 3 का सम 3 का रिजल्टेंट, 4 का सम 4 का रिजल्टेंट, तो 2 का सम यानी 2 का रिजल्टेंट। क्लियर। तो a की वैल्यू इन कंपोनेंट फॉर्म प्लस b, ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट के साथ ऐड करना है, j के कोएफिशिएंट को j के साथ, k के कोएफिशिएंट को k के साथ। तो a1 प्लस a2 इंटू i, b1 प्लस v2 इंटू j, c1 प्लस c2 इंटू k। क्लियर। डिफरेंस फाइंड करना हो तो a माइनस b, सेम उसी तरह से a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। क्लियर। वही करना है आपको i के कोएफिशिएंट का डिफरेंस, तो a1 माइनस a2 इंटू आई, b1 माइनस b2 इंटू जे, c1 माइनस c2 इंटू के। तो कोई से दो वेक्टर्स हो या 3 वेक्टर्स हो, जितने भी वेक्टर्स हो उनका सम फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है। क्लियर। एक एग्जांपल और है स्टूडेंट, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z दैट द वेक्टर्स a एंड v आर इक्वल। अगर a और v इक्वल है तो x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, यानी 2 वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कैसे हो, इक्वल हो। क्लियर। दस a एंड v विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 2, क्लियर, एंड y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4। क्लियर। यानी 2 वेक्टर्स इक्वल होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x, y, z की वैल्यू मिल जानी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a i प्लस 2j प्लस k दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। कल एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने कि किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन में या एक वेक्टर के अलोंग किसी गिवन मैग्नीट्यूड का
पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन वेक्टर है a इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया। क्लियर? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर आ चुका। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 7 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो आपको कल बताया गया था कि जो भी जिस डायरेक्शन में आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से करना है। तो मैग्नीट्यूड कितना था? 7। क्लियर? किस डायरेक्शन में चाहिए था? ए के अलोंग चाहिए था। तो ए के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें? 7 से। तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाना है, तो 7 इंटू ए कैप। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपसे कहा गया होता कि मैग्नीट्यूड 8 है और a प्लस बी की डायरेक्शन में चाहिए, कोई वेक्टर वी वी गिवन होता, तो पहले तो a प्लस बी फाइंड करते, उस a प्लस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करते, और मैग्नीट्यूड जो कि 8 अगर रहा होगा तो 8 का मल्टीप्लाई a प्लस बी की यूनिट वेक्टर से करेंगे। क्लियर? जिस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, किसी गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड से करेंगे, तो रिक्वायर्ड वेक्टर मिलेगा अपन को। क्लियर? नहीं आएगा तो पूछेंगे एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड वी। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। किस डायरेक्शन में फाइंड करना है? सम ऑफ ए प्लस बी के। क्लियर? तो पहले तो जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना, वो वेक्टर अपने पास होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में? सम ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले सम ऑफ ए एंड बी फाइंड किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। इसको सी लेट किया। अब अपन को सी के अलोंग या सी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो 10 रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर यानी सी कैप इज इक्वल टू सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये मिल जाना है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला वेक्टर, यानी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला पोजीशन वेक्टर चाहिए अपन को। क्लियर? तो यहाँ देखेंगे इन 3D, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट v है कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 b। तो अपन को a और v को ज्वाइन कराने वाला वेक्टर av चाहिए। क्लियर? वेक्टर av फाइंड करना है। ओके, a को o से ज्वाइन कराया, तो a का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन oa, x1i प्लस y1j प्लस z1 के जानते हैं ना पहले से। b को o से ज्वाइन कराया, तो b का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू o ob, x2i प्लस y2j प्लस z2 के। क्लियर? तो OA इज इक्वल टू दिस एंड OV इज इक्वल टू दिस। क्लियर? एक ट्राइंगल बन रहा है ये OAB। इस ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल लॉ का यूज करें तो OA प्लस AB, क्लियर, इज इक्वल टू OB। ओके, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, बट चाहिए क्या अपन को? AB। तो AB को तो इसी साइड रखेंगे, OA को दूसरी साइड पहुंचा दिया, तो OB माइनस OA। OB यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ V माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। क्लियर? B की वैल्यू पुट किया यहाँ पर OB का, तो x2i प्लस y2j प्लस z2 के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, x1i प्लस y1j प्लस z1 के। सब्ट्रैक्शन जानते ही हैं अपन i के कोएफिशिएंट का, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। तो अगर AB का पोजीशन वेक्टर चाहिए, AB वेक्टर चाहिए, तो B का पोजीशन माइनस A का पोजीशन। क्लियर? सेम उसी तरह से अगर कोई पॉइंट P और Q होते, तो PQ अगर अपन को चाहिए होता, तो क्या करते अपन? Q का पोजीशन OQ माइनस P का पोजीशन OP। क्लियर? Q माइनस P, CD होता तो D माइनस C। क्लियर? AD होता तो D माइनस A। ओके स्टूडेंट, और जब ये वेक्टर AB मिल चुका अपन को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB डिस्टेंस फॉर्मूले से भी देखो वही आना है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, और जो आपने वेक्टर मेथड पढ़ा था कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने 3D में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो या तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड करें फिर पोजीशन वेक्टर निकालें, या डायरेक्ट फॉर्मूला एक अपने पास कि 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, इनको ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट AB, A का पोजीशन वेक्टर A एंड B का पोजीशन वेक्टर B। कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो A पता कर ही सकते हैं ना, B पता कर सकते हैं। और एक पॉइंट C है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में,
ए सी एंड बी सी विद रेशो एम रेशो एन। क्लियर। तो इस सी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी ओ सी इज इक्व टू एम इंटू बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी प्लस एन इंटू ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए अपॉन एम प्लस एन, यानी एम इंटू बी, बी का पोजीशन वेक्टर को बी लेट कर लिया, तो एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन। क्लियर। और अगर यही एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, जैसे लाइक दिस, ए बी और ये सी इसके बाहर है, तो दो पार्ट कौन कौन से हो गए, ए सी एंड बी सी विद रेशो एम रेशो एन, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इस सी का पोजीशन वेक्टर चाहिए था। तो वही काम करेंगे जो अपने 3D कोऑर्डिनेट में किया था कि जो साइन चेंज हो जाना है, केवल प्लस की बजाय माइनस आ जाना है। तो एम इंटू बी का पोजीशन वेक्टर माइनस एन इंटू ए का पोजीशन वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। क्लियर। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो फिर ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। एक सी है जो इस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए सी इज इक्व टू बी सी, देन ए सी अपॉन बी सी इज इक्व टू 1/1, यानी एम अपॉन एन, एम का रेशो 1 हो गया, एन का एम की वैल्यू 1 और एन भी 1। तो ये सी भी इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, बट सी किस तरह से डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो सी का पोजिशन वेक्टर ओ सी इज इक्व टू एम और एन की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरनल में, तो ये क्या बन जाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर अपॉन 1 + 1 यानी 2। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। क्लियर। तो आपको करना क्या है, आज इस पूरे को स्टडी करना है। हो सकता है कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हो तो पूछेंगे जरूर मेरे से एक बार। क्लियर। और एक्सरसाइज नंबर 13.1 विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।